हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस एमपीपीएससी प्री या अदर्स एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो सारे इस टॉपिक में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया। आंसर है 15 अप्रैल। अब बात कर लेते हैं हिमाचल दिवस की। हिमाचल दिवस चूँकि मनाया गया तो हिमाचल प्रदेश इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हिमाचल प्रदेश के बारे में, कैपिटल है शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर, राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ की लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3। और हिमाचल प्रदेश का मनाली अभी हाल ही में चर्चा में था, चूँकि यहाँ पे स्काई साइकिलिंग ट्रैक जो कि भारत का सबसे ऊंचा बनाया गया है, इसकी ऊंचाई है 9000 फीट। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं। वन इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सेकेंड इज़ पिन वैली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी समिट या दूसरी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में तो अभी इन्होंने हिस्सा लिया निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और वित्त मंत्री ये कर्नाटक लोकसभा सीट से हैं। और ये G20 समिट को है होस्ट किया है सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब ने होस्ट किया है। और 2021 में इसको इटली होस्ट करेगा और 2022 में भारत। जब भारत इसको होस्ट करेगा तो ये उसका 17वां बैठक होगी। और G20 क्या है, तो यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक संगठन है जो कि G20 कहलाता है। और निर्मला सीतारमन जो कि उनके बारे में एक और फैक्ट है, अभी जो हाल ही में फोर्ब्स की सूची जारी हुई थी उसमें इनका 34 रैंक आया था। और फोर्ब्स की फर्स्ट रैंक में टॉप पर जो रही थी वो रही थी एंजेला मार्केल, और जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। केयर रेटिंग, ध्यान रखिएगा, इसके आंसर है अजय महाजन। और ये केयर रेटिंग क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है जो कि इंडियन है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और क्रिसिल भी एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जिसके हेड जो हैं वो आशु सुयस हैं। ये दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4, 13वीं अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे दिए गया है। 13वां अरब फिक्शन अवार्ड 2020 तो इसको जीता है अब्देल्लोहाब अस्सावी। नाम याद रखिएगा, अब्देल्लोहाब अस्सावी, जो कि अरब के साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। जैसा कि हमारे यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, वैसा ही ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है स्थगित कर दिया गया है। यूनेस्को का 44th सेशन जो है वो स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाना था, चूँकि यहाँ इसका आयोजन चाइना में होना था जो कि पोस्टपोन कर दिया गया है। आप लोगों को पता ही है कोविड-19 की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और उसके हेड हैं एंड्रे अजेलो। ये सारे फैक्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर हमें पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। और इसी के साथ मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जितने भी हैं सब ऐसे ही देते जाऊँगी। और यूनेस्को से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं
चूँकि जनवरी 2019 में यूनेस्को से यूएसए और इजराइल दो अभी अलग हुए हैं, तो ये हमारे एग्जाम्स में पूरे ईयर का करंट अफेयर्स चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी पुराने फैक्ट हैं उनको भी इसी जगह पे रिवाइज करते जाएंगे। और हाल ही में कुछ दिनों पहले जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने चुना था। और चीन के बारे में भी एक फैक्ट है एक्स्ट्रा, जो कि चीन का होन्जू है, यहाँ पे 2022 के 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन होना है। अब अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसकी कोई भी, ना तो इसको पोस्टपोन किया गया है, ना ही अभी इसके बारे में कोई घोषणा हुई है। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि चाइना में अभी 2022 के एशियन गेम्स चाइना में ही होना है, अगर क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पेटीएम के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है विनीत अरोड़ा। पेटीएम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पेटीएम जिसको स्थापना किया था विजय शेखर शर्मा ने, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क को माफ कर दिया है? हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर सेवा शुल्क माफ किया है? आंसर है एसबीआई, चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके हेड हैं रजनीश कुमार। विक्टोरिया में ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक एसबीआई ही बना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक अदर फैक्ट है, भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम किसने लॉन्च किया है? वो भी एसबीआई ने किया है, जो कि केरल के कोच्चि में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस क्रिकेटर को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अब ला लीगा क्या है? यह है स्पेनिश फुटबॉल क्लब। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ला लीगा क्या है, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर क्या है। इसलिए हम जब एक रोहित शर्मा को याद रखेंगे तो उनसे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के पिछले 6 मंथ में फैक्ट रहे हैं वो सब रिवाइज करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर है उत्तर कोरिया। 14 अप्रैल को एयर टू सरफेस ये जो मिसाइल है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एंटी शिप मिसाइल जो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है, ये किस तरह की मिसाइल है? तो ये है एयर टू सरफेस, और इसकी उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और उत्तर कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को जो अक्षांश रेखा डिवाइड करती है वो है 38 डिग्री समानांतर रेखा या पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कोविड-19 चूँकि अभी बहुत ही चर्चा का विषय है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सभी में आने की बहुत ही संभावना है। तो कैपिटल है इसकी पणजी। ये जो राज्य है वो है गोवा। तो गोवा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कैपिटल पणजी। जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, जो कि ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और थोड़ा सा और फैक्ट कोविड-19 से रिलेटेड जान लेते हैं, जो कि अदर स्टेट जो कि इंडिया में प्रथम काम किया है, फर्स्ट आए हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यूपी जो है वो पूल टेस्टिंग किट यूज करने वाला इंडिया का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग किट यूज करने वाला पहला राज्य यूपी है, और आयुर्वेद को इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य गोवा है, और प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला कोविड-19 के लिए पहला राज्य है केरला। और
ये पूरा हुआ। अब आज का सवाल, एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है? किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है? इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।